गुड़गांव में यही स्थान है जहां पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था और मैं आपको वो जगह दिखाने वाला हूं। आइए मैं लेकर चलता हूं। मुझे लगता है इस जगह को जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए थी, जिस तरह यहाँ पर्यटन का विकास होना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। और ये है वह स्थान जिसके विषय में यह पता है कि यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वह गुंटी एक बनी हुई है, इस पर कुछ उल्लेख भी मिलता है इस बात का। समय समय पर कराया गया कार्य है और यह इसका हिस्सा है, आप देख सकते हैं पूरा। और मैं अंदर की तरफ आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यह है वह जगह जिसके विषय में कहा जाता है कि एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर गुरु को अर्पित कर दिया था, गुरु दक्षिणा के रूप में। महाभारत काल का यह स्थान जिसके विषय में मान्यता है। यहाँ पर भी कुछ शिलालेख लगे हुए हैं। वक्त के साथ साथ यहाँ पर कार्य कराया गया है और यह है, इस स्थान को आगे विकसित करने का कार्य लगातार जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर आने वाले प्रबंधन से जुड़े लोग, तो उन्हीं के माध्यम से हम जानेंगे कि यह स्थान की क्या मान्यता है, किस तरह यहाँ पर कार्य चल रहा है और आगे की क्या योजना है। नमस्कार, मैं मुकुल चौहान, एकलव्य तीर्थ खांडसा समिति की तरफ से। यह एकलव्य मंदिर महाभारत कालीन मंदिर है। ये एकलव्य के अंगूठे के निशान पे बना हुआ है, काफ़ी पुराना मंदिर है। हमारी समिति के अध्यक्ष हैं श्री फौजी भाई सुनील राघव जी, जिनकी देखरेख में यह कार्य चल रहा है। समिति के मेंबर हैं जो मिलजुल कर आपसी सहयोग से यह कार्य करा रहे हैं। कोई योजना नहीं बनाई, सरकार की तरफ से कोई फंडिंग नहीं हुई। हाँ जी, ये अपने बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, जो एनजीओ के रूप में एक संस्था चला रखी है। एकलव्य एकेडमी भी है, शाम सुबह बच्चे यहाँ खेलने भी आते हैं। भाई फौजी उन्हें खुद खिलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। यह आपसी सहमति से निर्माण कार्य चल रहा है और मंदिर बनने के आधार पर है। इसकी चार हिस्सों में काम चलेगा, 4 चरण बनाए हुए हैं। अभी सर किसका मंदिर है? इंकलाब का। कौन थे? भगत सिंह। देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कूल भी संचालित होता है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे अध्ययन करते हैं। ये वैसे तो एकलव्य के उससे मान्यता है, ये एकलव्य का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे अभी हमने 1 साल पहले बकेट लिस्ट एनजीओ स्टार्ट किया है। इसको स्टार्ट हुए तो 2 साल हो गए, लेकिन हमने यहाँ पे रेंट पे अभी लिया है 1 साल पहले। हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे होते हैं, जो मतलब जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पाते, तो हम उनके आधार कार्ड बनवाते हैं, उनको स्कूल तक लेके जाते हैं, उनको उनके लेवल तक का कोर्स कंप्लीट कराते हैं। जैसे कि कोई बच्चा हमारे पास 13 साल का आ जाता है, लेकिन उसका बेस ही क्लियर नहीं होता, तो हम उसका बेस क्लियर कराते हैं, ग्रेड वाइज उनको पढ़ाते हैं, फिर उनका स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। पिछले साल भी हमने 112 बच्चों का एडमिशन करवाया है। आज हमने उनको कॉल करके उनको रिपोर्ट कार्ड देने के लिए बुलाया है और अभी इस साल हमारे पास 133 प्लस बच्चे हैं, जो हमारा प्रयास है कि हम उनको भी अप्रैल तक इस स्कूल में पहुंचा दें, गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि वो पढ़ सके। और जब उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि स्टेशनरी का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं हम उनको। लॉकडाउन में हमने राशन वगैरह दिया था और ये हमें फ़ंड के द्वारा मिलता है, जो हमारी संस्था है ना, उनको वो हम बच्चों पे लगा देते हैं। बच्चों से हम 1 रुपये भी नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। स्कूल की टाइमिंग होती है, उसी टाइम पे पढ़ाते हैं, 10 से 4 बजे तक। एकलव्य के संबंध में कहा जाता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। आखिरकार गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उससे अंगूठा ही क्यों मांगा? आज भी यह सवाल खड़ा किया जाता है। इस संबंध में अलग अलग विचार, अलग अलग मत हो सकते हैं। गुड़गांव के धार्मिक स्थलों के विषय में लिखने वाले डॉक्टर DR शर्मा, जो कि एक शिक्षक भी रहे हैं, वह लिखते हैं कि इस घटना के बाद एकलव्य की ख्याति अपने कबीले में बहुत बढ़ गई। वह न सिर्फ अपने कबीले का प्रमुख बना, बल्कि बाद में वह अपने राज्य का शासक भी बना। एकलव्य के वंशज
गुड़गांव के इस खांडसा गांव में उसके समाधि स्थल पर आज भी आते हैं। आज भी वह पूजते हैं, यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं और अपने कुल के गौरव को याद करते हैं। यूँ तो गुड़गांव शहर अपने हाई राइज बिल्डिंग, हाईटेक, साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी, इन सब के लिए जाना जाता है, लेकिन मुझे तो ख़ास तौर से मुझे सहज नहीं लगा कि पौराणिक महत्व के इस स्थल की उपेक्षा जो हो रही है यह नहीं होनी चाहिए थी। अगर हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस तरह का कोई उल्लेख मिलता है और जैसे इस जगह के लोग बताते हैं कि इस स्थान की इतनी मान्यता है, तो निश्चित रूप से इस स्थान को सहेजने के लिए, यहाँ तक लोगों को अधिक से अधिक पहुँचाने के लिए निश्चित रूप से कुछ प्रयास सरकार की ओर से भी होने चाहिए थे। लेकिन स्थानीय लोगों के जो प्रयास हो रहे हैं, मैं उसके लिए सलाम करता हूं इन लोगों को, जिससे कि यह स्थान अपनी पहचान को बनाए हुए है। गुड़गांव से एकलव्य के मंदिर से मैं दीपक शर्मा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।